Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes. Okay, dear children, as you know, uh, Unit 3, My English Reader, where there is a will. We have been discussing this unit from English Reader book. So, the story of Eklavya that we have covered, एकलव्य की कहानी, ठीक है, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी. तो on the basis of that particular story, we did some exercises also. Today we will also discuss some more exercises on that particular story. So the first one question is, don't go near them. Extracts are there and question answers. We need to answer them. Don't go near them. ये सेंटेंस, ये वर्ड्स किसने कहे? Who said these words and to whom? किसने कहे और किसको कहे? So एकलव्या's mother said these words to एकलव्या. ये वर्ड्स जो थे एकलव्या की माँ ने एकलव्या को कहे थे. नेक्स्ट वन, who are them here? them कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ये जो them है, them को बोला गया है, ये them कौन है? So who are them here? them stands for the high born people. उन लोगों के लिए जो हाई बॉर्न, मतलब हाई जो रिच फैमिलीज़ में या जो हाई कास्ट फैमिलीज़ हैं उनमें वो उनका बर्थ हुआ है. देन थर्ड, वाई डिड द स्पीकर से सो? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? मतलब उसकी मदर ने, एकलव्य की मदर ने ऐसा क्यों कहा? तो एकलव्य की मदर ने क्यों कहा था? शी वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. वो चाहती थी कि एकलव्य जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारे समाज के जो रूल हैं, उनको वो समझे. सेकेंड एक्सट्रैक्ट वी हैव, आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल. मैं अपनी सेवाएं आपको ऑफर करता हूँ. मैं अपनी सेवाएं आपको ऑफर करता हूँ. हु सेड दीज वर्ड्स और हु इज़ आई एंड यू? आई कौन है? आई रेफर्स टू एकलव्य एंड यू रेफर्स टू द्रोणा. आई कौन है? एकलव्य ने ये कहे थे वर्ड्स किसको? यू, द्रोणाचार्य को. सेकेंड क्वेश्चन, विच बैटल इज गोइंग ऑन एंड बिटवीन होम? कौन सा युद्ध चल रहा है और किसके बीच में? द बैटल ऑफ महाभारता इज गोइंग ऑन बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज. महाभारत का युद्ध चल रहा है कौरवों और पांडवों के बीच में. सी, वाई इज द स्पीकर ऑफरिंग हिज सर्विसेज? स्पीकर जो है वो अपनी सर्विसेज, मतलब एकलव्य अपनी सेवाएं द्रोणाचार्य को क्यों देना चाहता है? वो क्यों चाहता है कि वो द्रोणाचार्य की साइड से या मतलब कौरवों की साइड से लड़े? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प द्रोणा. क्योंकि वो हेल्प करना चाहता है द्रोणाचार्य की. ठीक है, अब उसने हाथों से और पैरों से तीर चलाना, आर्चरी करना सीख लिया है, तो इसलिए वो अपनी सेवाएं देना चाहता है द्रोणाचार्य को. नाउ विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स. Why did एकलव्य's family leave away from हस्तिनापुरा? एकलव्य की फैमिली हस्तिनापुर से दूर क्यों रहती थी? एकलव्य's family lived away from हस्तिनापुरा because they were shunned by society as they belonged to a low caste. उनको, क्योंकि वो एक लो कास्ट में उनका बर्थ हुआ था और लो कास्ट से बिलोंग करते थे वो, इसलिए उनको सोसाइटी ने अपने से दूर कर दिया था, उनको आइसोलेट कर दिया था. सेकेंड, वाई डिड एकलव्य कार्व द्रोणाज स्टैच्यू? द्रोणाचार्य का स्टैच्यू एकलव्य ने क्यों कार्व किया, क्यों बनाया? एकलव्य कार्व्ड द्रोणाज स्टैच्यू बिकॉज ही हैड रिफ्यूज्ड टू टीच हिम आर्चरी एज ही वॉज ए लो बॉर्न. द्रोणाचार्य का स्टैच्यू उसने इसलिए बनाया था एकलव्य ने, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं आपको आर्चरी नहीं सिखा सकता. क्योंकि एकलव्य जो था वो एक लो बॉर्न था, एक लो बॉर्न सोसाइटी में, एक छोटी सोसाइटी में वो पैदा हुआ था. वाई डिड द्रोणा आस्क फॉर एकलव्यज राइट थंब एज गुरु दक्षिणा? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का राइट हैंड का थंब है उसी को गुरु दक्षिणा के रूप में क्यों मांगा? द्रोणा आस्क फॉर एकलव्यज राइट थंब एज गुरु दक्षिणा बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट एनीवन टू क्रॉस अर्जुना इन आर्चरी. वो नहीं चाहता था कि कोई भी अर्जुन से आगे आर्चरी में आगे जाए. कोई भी आदमी, कोई भी वो द्रोणाचार्य अर्जुन से आगे बढ़े आर्चरी में, इसलिए उसने
उसका राइट थंब, एकलव्य का राइट थंब जो था वो गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। ओके।